आशीष, यहाँ पर एक और बड़ा फैसला, उम्मीद उसकी नजर आ रही है, उम्मीद की किरण वहां पर नजर आ रही है कि वो तमाम लोग जिनके पास रोजगार नहीं है और दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं, उनके लिए इस वक्त सरकार की तरफ से मंत्रणा चल रही है। बड़े कदम यहाँ पर हो सकते हैं, उठाए जा सकते हैं। आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जो अधिकारी हैं उनको ये जी बिल्कुल, बोलिए, आप, आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, आप दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाइए। जी आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो, क्योंकि लॉकडाउन में भी मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि सभी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको अपने घर वापस आने दिया जाए। तो राजस्थान की बात करें तो करीब जो डेटा सामने आया था उसमें 12 लाख श्रमिकों ने अपना पंजीयन करवाया था। इसमें से कुछ श्रमिक जो है राजस्थान से अन्य राज्यों में जाना चाहते थे, लेकिन बाकी जो राजस्थान में आने वाले श्रमिकों का एक बड़ा आंकड़ा था, उसमें से जो जानकारी सामने आई, 7 लाख से ज्यादा श्रमिक जो है आ चुके हैं राज्य में। तो ऐसे में राजस्थान में एक तरफ से लॉकडाउन से जो उद्योग हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए थे, हालांकि बाद में उनको धीरे धीरे शुरू किया गया है। तो ऐसे में श्रमिकों की, उद्योगों को श्रमिकों की जरूरत है और श्रमिकों को रोजगार की जरूरत है। तो क्योंकि राजस्थान से जाने वाले, अन्य राज्यों में जाने वाले श्रमिकों की तुलना में यहाँ पर जो वापस लौट के जो श्रमिक हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले निर्देश भी दिए थे कि ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाए और जो भी प्रवासी जो श्रमिक राज्य में आ रहे हैं उनकी पूरी उसमें एंट्री की जाए और इस बात की जानकारी जुटाई जाए कि उनको कौन सा कौशल आता है। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए थे कि उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि रोजगार उनको मिल सके। अब जो वापस से जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा है, संबंधित विभाग के अफसरों से कहा है कि वो जो भी श्रमिक, क्योंकि श्रमिक जो भी लौटे हैं उनके लिए कार्य योजना बनाएं कि उनको कैसे उनको फिर से आजीविका से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि लॉकडाउन में काफी स्थिति खराब हो गई है ऐसे श्रमिकों की, क्योंकि वो जिन दूसरे राज्यों में से वहां से वो अपनी नौकरी छोड़ के या जो भी काम वो करते थे वो छोड़ के वापस अपने राज्य में आए। तो यहाँ पर भी उनको सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है कि उनको कैसे ना कैसे करके उनको, अगर वो कौशल स्किल्ड नहीं है तो उनको स्किल्ड बनाया जाए और उनको रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो अभी जिन आर्थिक समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं उससे उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल सके। तो इसके लिए अधिकारियों से कहा गया है कि वो एक कार्य योजना बनाए और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को उससे जोड़ने के लिए की दिशा में काम किया जाए। मनरेगा में भी सरकार ने कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ा जाए और जैसे ही लॉकडाउन 4 में जब छूट दी गई तो देखा गया कि राजस्थान में जो मनरेगा से जो श्रमिक जुड़ने वाले श्रमिकों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा हो गया, करीब 30 लाख के आसपास वो पहुंच गया था, जो कि काफी तुलनात्मक रूप से बहुत उस आंकड़े को जो है अच्छा बताया गया। तो एक बार फिर से कुल मिला के सरकार का जो फोकस है वो इसी पर है कि जो श्रमिक हैं उनको रोजगार किसी न किसी तरह से मिले। और सरकार चूंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर धीरे धीरे लाने के लिए भी लगातार सरकार कोशिश कर रही है। उद्योग जो धंधे हैं उनको भी श्रमिकों की जरूरत है, क्योंकि बिना श्रमिकों के उनका संचालन भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। तो ऐसे में दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, श्रमिकों के लिए रोजगार और उद्योगों के लिए श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार लगातार इस दिशा में बिल्कुल आशीष, और वक्त आ गया है क्योंकि लंबे समय से इस वक्त जो देश में हालात बने हुए हैं और प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ज़रूरी है कि कोई ऐसी योजना यहाँ निरंतर चले जिसमें रोज़गार गारंटी को लेकर बड़े कदम उठाए जाए। क्या आपको नज़र आता है आशीष कि क्या संभावनाएं हैं भविष्य को देखते हुए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसे मजदूर ही नहीं, पढ़े लिखे जो युवा हैं वो भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें नौकरी मिलेगी, और इसके साथ ही ऐसे लोग जिनकी डिग्री इस साल पूरी हो रही है उनके लिए भी ये बड़ा संकट है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, बड़ी कंपनी से आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि फिलहाल उद्योगों के लिए भी बहुत बड़ा संकट है। तो ऐसे में इन स्थितियों को लेकर, रोजगार गारंटी को लेकर सरकार की तरफ से क्या नीति निर्देश आपको नज़र आते हैं कि क्या संभावना वहाँ पर आपको नज़र आती हैं?
जी, आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने ली और उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में जो भर्तियां हैं, वो प्रक्रिया दी है, तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो भी सरकारी भर्ती राज्य में जो जिनकी विज्ञापन निकाले जा चुके हैं या जो प्रक्रियाधीन है, उन्हें समय पर पूरा करवाया जाए। मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ने की जो है वो कोशिश की जा रही है और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पढ़े लिखे, अभी जो रोजगार की स्थिति इतनी जो है गंभीर है कि अभी पत्रिका टीवी ने भी दिखाया था कि जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, जो कि जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो भी मनरेगा में कहीं ना कहीं काम करने को मजबूर हो रहे थे, क्योंकि इस समय रोजगार सबके लिए काफी जरूरी है। तो सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि, और लगातार मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से भी ये मांग कर चुके हैं, इस बारे में वो पत्र भी लिख चुके हैं। उन्होंने हवाला भी दिया था कि जिस तरीके से जब रिसेशन आया था 2008 में, तो काम के बदले अनाज योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उसकी तर्ज पर एक और योजना लेकर आए, जिससे कि श्रमिकों को जो है रोजगार मिल सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री राज्य में प्रबंधन के साथ साथ केंद्र से ये भी मांग कर रहे हैं कि जो श्रमिक हैं उनको एडवांस जो है वो राशि दी जाए, मांग की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी मांग की जा रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मांग कर चुके हैं कि जो श्रमिक हैं उनको कम से कम 10,000 रुपए की जो सहायता राशि है, जो नकदी है, वो उनको डाली जाए, ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। और परचेजिंग पावर बढ़ने से जब मार्केट में जब खरीद और मांग के अनुरूप जब खरीद बढ़ेगी, तो जो अर्थव्यवस्था है जो कि पटरी से उतर गई है लॉकडाउन में, वो पुनः फिर से पटरी पर आ सकेगी। तो जैसा कि अभी बताया कि एम्प्लॉयमेंट ऑनलाइन जो लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। तो लगातार सरकार जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनका डेटा पूरी तरह से एकत्रित करके और उनको कौशल उनके अंदर उन्हें कौशल बनाकर, कुशल बनाकर और लगातार उनके लिए प्लानिंग कर रही है। और आगे अब देखने की बात यह कि और सरकार इस दिशा में और क्या बड़े निर्णय लेती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, आने वाला समय बताएगा और कितने इसमें कदम उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूर एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच यहाँ पर नजर आती है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनके रोजगार पर संकट है, उनके लिए अब सरकार की तरफ से अच्छी पहल। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई।